प्यार दोस्ती है और मैथ्स दर्द है। लेकिन आज हम दर्द का इलाज करने आए हैं अनुपुरा मैथ्स पे। वेलकम बैक टू चैनल अनुपुरा मैथ्स। और आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, यानी हिंदी में कहे तो बहुपद। गोपी बहू को कोई याद ना करे और ना पूछे कि रसोड़े में कौन था। बट 2 है क्लास 10 का जिसका नाम है बहुपद, तो गोपी बहू को दिमाग में मत लाना। तो इसका ये इंट्रो है जिसमें हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं और इनको कैसे सॉल्व किया जाए कम टाइम में। देखिए, सो डेफिनेशन तो मैं भी नहीं आई आपके एग्जाम में जो कि 9th क्लास में थी। सो देखिए, पॉलिनोमियल होता क्या है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट पार्ट का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपको पॉलिनोमियल मिलता है। जस्ट एग्जांपल, वेरिएबल इन द सेंस कि मैंने कोई भी एक इंग्लिश का पार्ट ले लिया, लेट्स सी एक्स। कांस्टेंट पार्ट यानी कि जो कभी बदलता नहीं हो, मैंने इसको ले लिया 2। सो इन दोनों का आपस में जो मल्टीप्लाई करा तो मुझे मिला 2x। तो इसी को हम कहते हैं पॉलिनोमियल। मे बी 4 इंटू टी से मल्टीप्लाई कर दिया, 40 हो गया। यानी कि इस वाले जो पार्ट है ना, इसमें एक नंबर होता है और एक इंग्लिश का पार्ट होता है, ऐसे कह सकते हो। तो वो होता है हमारा वेरिएबल। अब हम आएंगे आगे इसमें, अब हम देखते हैं कि भाई कितने टाइप के होते हैं। तो ये एमसीक्यू में आता है। सो बेसिकली आपके 3 टाइप के होता है। फर्स्ट होता है लीनियर, सेकंड होता है क्वाड्रेटिक एंड ट्राइक्सिक, यानी कि 1 घात वाला भी होता है, 2 घात वाला भी होता है, 3 घात वाला। पहचानने का तरीका, अगर इसके ऊपर कोई घात नहीं है, हालांकि ये भी वेरिएबल, इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो हम 1 लिखते हैं। तो इसके ऊपर जब कोई पावर नहीं हो तो ये लीनियर कहलाता है। मान लो मैंने इसके ऊपर एक पावर लगा दी तो ये द्विघात हो गया। एंड इसके ऊपर मान लो पावर लगा दी 3 तो ये हो गया त्रिघात वाला। जैसे मैंने ये लिखा x+4 तो भी ये एक घात वाला बहुपद, जिसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। मैंने ऐसे लिखा 4x² - 3x+4 तो ये हो गया 2 घात वाला। यहाँ से तो ये पूछेंगे। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि इनको आखिर हमें सॉल्व कैसे करें जल्दी से जल्दी। देखिए, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो ये कह रहा है कि इनको हमें सॉल्व करना है। अगर इसके साथ में कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है तो काम है बहुत आसान। देखिए, लास्ट वाले नंबर को कुछ मत करो, लिख दो जैसा है वैसा का वैसा, ये रफ पार्ट है। अब इसको हमें क्या बनाना है कि हम कैसे करके मल्टीप्लाई करके 8 ला सकते हैं। तो गुणा करके 8 लाने के क्या तरीके, 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस का है तो ऑब्वियसली बात, इसमें एक माइनस की संख्या होगी और एक प्लस की होगी। सेकंड थिंग, 8 बनाने का तरीका कि आप 8 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो तो भी 8 आ जाएगा। पहला काम ये हो गया। दूसरा क्या करना है कि बीच में कौन सा नंबर लिखा है, बीच में लिखा है 2, ठीक है, और वो है माइनस का। माइनस है ना, इसके आगे लगाए। यहाँ पे ये माइनस का नहीं है, ये माइनस का है। तो देखिए अब, यानी ये है माइनस का। पहला हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक नंबर उठा दिया है जो नंबर लिखा था। अगर इसके साथ में कोई नंबर लिखा होता तो उससे मल्टीप्लाई करके लिखते। यहाँ पे नहीं था तो हमने 8 को उठा दिया। ओके, 8 को उठाने के बाद इसके हमने टुकड़े कर दिए कि किससे गुणा करेगी 8 आ जाए। तो 4 का गुणा 2 से करने पे 8 आता है, ये माइनस के। दूसरा हमने स्टेप में देखना है कि यहाँ पे कितने नंबर लिखे, 2, लेकिन वो 2 कैसे, माइनस के। जोड़ने या घटाने पे क्या मुझे बीच वाली संख्या मिल रही इस केस में। 8 को अगर मैं जोड़ दूँ तो 9 आ रहा, 8 में से घटा दूँ 7 आ रहा है। यानी किसी भी केस में ये वाला भाग नहीं आएगा। अब बचा ये भाग, इसमें क्या है देखो, अगर मैं जोड़ता हूँ तो मुझे 6 मिलता है, यानी कि मुझे प्लस का तो नहीं लेना है। अब बचा कौन सा, माइनस वाला, कि अगर मैं 4 में से 2 घटा दूँ तो मुझे 2 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ना माइनस है, तो ऑब्वियसली बात, इसमें माइनस की संख्या बड़ी होगी और ये होगी छोटी। थोड़ा सा लॉजिक लगा के समझना, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके पास में x है ना, तो इधर भी हम 2 बार x लिखेंगे। अब इस वाले भाग को हम सीधा यहाँ लिख देंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी में भी लग सकता है, बट जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको दिमाग खुलने लगेगा। तो ये बना x² - 4x + 2x -8। ठीक है, यानी 4 में से 2 गए, 2 तो आ गए लेकिन माइनस के आ गए। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसके 2 के जोड़े बनाने। ये पहला जोड़ा बना और ये दूसरा बना। अब हमें ये देखना है कि इनमें क्या कॉमन आ सकता है। कॉमन इन द सेंस कि दोनों में वो चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो x इसमें भी मौजूद है और x इसमें भी है। यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम वो कॉमन नहीं ले सकते। तो अब इसको मैं थोड़ा और डिटेल में समझा रहा हूँ, तो लंबी वीडियो थोड़ी हो सकती है, तो कीप पेशेंस। x² का मतलब ये होता है, ठीक है, वो इस इक्वेशन को खोल के लिख रहा हूँ। 4x का मतलब ये होता है +3, 2x का मतलब ये होता है और -8। ये जो चिपके हो ना, इसके बीच में गैप नहीं, इसका मतलब है गुणे में। कॉमन का मतलब है कि वो चीज़ दोनों में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो x इधर भी और x इधर भी है, तो ये कॉमन लिया और मैंने ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, ये एक पूरा जोड़ा और एक ये पूरा। इससे मान के चलो मैंने इसको काट दिया, तो एक x फिर भी बचा, माइनस लगा दिया।
इससे मान लो मैंने इसको काट दिया तो कितना आ गया 4। फिर ये जो बीच वाला निशान होता है ना, ये गेम प्ले करता है, तो ये लिखना ज़रूरी है। अब इनमें क्या कॉमन है, एक्स इधर है लेकिन इधर नहीं है, 2 इधर लेकिन इधर नहीं है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक ऐसा नंबर जो दोनों के अंदर मौजूद हो। वो कौन सा है, 2। तो 2 इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है, यानी कि भाई मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी जा रहा है और 2 का भाग इसमें भी। सेंस कहने का मतलब ये 2 के पार्ट में ये भी आता है, 2 के पार्ट में 8 भी आता है, तो 2 को लिया मैंने कॉमन। तो 2 के पार्ट में 2 कितनी बार आ गया, एक बार, यानी कितना एक्स, 1x बचा, या फिर मैं x लिखूँ या 1x लिखूँ, एक ही बात है। अब देखो प्लस के है 2, माइनस के 8, यहाँ पे गलती होती है, यानी कि जब मैंने प्लस यानी 2 का भाग दिया मैंने 8 में, तो कितना आ गया 4। अब कन्फ्यूज़न ये होता है कि यहाँ पे प्लस लिखे या माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि हमने प्लस का भाग दिया माइनस में, तो ये आ गया माइनस। समझो, मैंने 4 लिखा और 2 का भाग दिया, तो 2 का पार्ट में 4 कितनी बार आ गए, 2 बार, लेकिन ये माइनस था, तो यानी ये भाग वाला ही काम चला। लेकिन जब भी भाग प्लस का भाग माइनस में देंगे तो हमेशा हमारे पास में क्या आएगी, माइनस ही आएगी। ये अगर बेसिक नहीं पता हो तो थोड़ा कमेंट करना, समझा दूंगा मैं। इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, ठीक है। अब जो ये बचा इसको हम लिखते हैं x+2। ये हमारा 9th क्लास तक था बेसिकली, चैप्टर नंबर 2.3 के अंदर यही नाम था बहुपद वाला। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सो x - 4 = 0 और x+2 = 0। जब भी माइनस की कोई भी चीज़ बराबर के इस तरफ आती है तो वो प्लस में बदलती है, यानी ये हो गया है। अब कहेंगे कि 0 का क्या होगा, तो आप 5 में 0 जोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसका क्या होगा, ये इस तरफ जा रहा है, यानी जैसे ये प्लस का इस तरफ जाएगा, यानी माइनस के इक्वल के इस तरफ इसके निशान बदलेगा। ये प्लस का है तो माइनस, और माइनस का था तो प्लस, यानी ये बना -2। यहाँ तक आपका पूरा जो था 9th क्लास तक था, लेकिन इससे आगे हमें बढ़ना है। तो अब बढ़ने के इन द सेंस कि अब हमें क्या करना है, एक हमें निकालना है शून्यांकों का योग, ठीक है, जो कि क्या होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। एक निकालना हमें गुणांक, यानी कि प्रोडक्ट, वो होता है अल्फ़ा बीटा बराबर c/में। अब आप कहोगे ये b क्या है, a क्या है, c क्या है, a क्या है, अल्फ़ा बीटा क्या है। ये दोनों जो वैल्यू निकल के आई, इसी को हम कहते हैं अल्फ़ा और बीटा। और मैं हमेशा कहूँगा कि माइनस की वस्तु को आप पहले लिखना, प्लस की वस्तु को बाद में लिखना, ताकि सॉल्यूशन में आसानी आए। तो पहले अल्फ़ा बीटा को लिख दो, इसको अल्फ़ा मान लो और इसको बीटा मान लो, माइनस वाले को अल्फ़ा मानो, ताकि सॉल्यूशन ईजी बने। तो मैंने अल्फ़ा की जगह क्या लिखेंगे हम, -2, प्लस बीटा की जगह क्या लिखा, 5 बराबर। अब b और a कहाँ से लाए, तो देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहती है, ये बनती ax² + bx + c बराबर 0, यानी x के साथ में जो कोई नंबर होता है वो किसकी वैल्यू होती है, a की। इस बार x² के साथ में जो वैल्यू होगी वो a की होती है, x के साथ में, यानी कि इसके साथ में कौन है, b, तो इसकी वैल्यू है। अब c अकेला होता है तो c का मान हो गया ये वाला। अब देखो x² के साथ में यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो हम कितना मानेंगे, 1। b के इस x के साथ में कौन है, b, तो b की वैल्यू हो गई 2। अब c की वैल्यू हो गई 8, लेकिन कैसी, माइनस की। एक बार फिर से मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी को, इस वाले पार्ट को ऐसे समझना ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। x² - 2x और माइनस में 8, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, ये ax² + bx + c बराबर 0। अब यहाँ कन्फ्यूज और मत करना कि यहाँ पर सारे प्लस ये माइनस से फ़र्क नहीं पड़ता। ये रहा x², ये है x और ये खाली नंबर है, तो इस x² के साथ में कोई लगा हुआ नहीं है, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 0 नहीं 1 होगी। मुझे पता है ज़्यादातर 0 कहेंगे। ये x² था, अब ये x है, इस x के साथ में कौन है, b है, और इस x के साथ में कौन है, 2, लेकिन 2 कैसा है, माइनस, तो b कितना मिला हमें, -2। अब ये राशि कितना है, -8। अब बस हमें ये वैल्यू को यहाँ पे क्या करना है, पुट डाउन करनी है, यानी ये हमारा कितना निकला था 1, b कितना आया था -2 और c कितना आया -8। वो हम रखेंगे, यहाँ से समझना। एक माइनस तो हमारा फॉर्मूले में आया और एक माइनस की वैल्यू कितनी है, 2। ये तो हमारा फॉर्मूले वाला माइनस है, जबकि b की वैल्यू कितनी है, -2। सो ये हमने लिखा है -2 और ये हमने ब्रैकेट बना दिया। ये कितना हमारा 1, देखिए। सो 5 में से हमारे 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, कुछ हमने गलत तो नहीं लिख दिया, अच्छा सॉरी, ये 4 है, हमने 5 लिख दिया, ठीक है। तभी हम सोचे ये 4 है भाई, यहाँ पे 4 थे, हमने गलती से 5 लिख दिया। तो 4 में से हम 2 गए
2 आ गए। अब देखिए, जब आपका टीचर कहता है ना कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो वो गलत है। जब हम माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तभी वो प्लस बनता, वरना कभी भी वो प्लस नहीं बनेगा। यानी देखिए, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से, और आप कह रहे हो कि कहाँ हो रहा है। यानी जब एक ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर है ना, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई होता है। डिविजिबिलिटी का रूल्स अगर हम देखें तो ऑफ होता ही है। सो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे प्लस बनेगा, कितने आएंगे 2। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट, यानी कि इनके गुणा। अल्फ़ा बीटा यही है, मैं हमेशा कहूँगा कि माइनस वाले को अल्फ़ा मानो, प्लस वाले को बीटा मानो। इसमें गैप नहीं, इसका मतलब है गुणे में। यानी -2 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 4 से। सी की वैल्यू कितनी है हमारी, -8। ए कितना हमारा 1। देखिए अब 4 का गुणा हमने 2 से किया, 8 बना, लेकिन कैसा, माइनस। इसी तरीके से 1 का भाग दे दो आप 8 में, तो 8 ही आएगा, लेकिन कैसा, माइनस का। तो ये था अपना पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि जब हम प्लस की वस्तु से किसी माइनस में डिवाइड करें तो माइनस ही आएगा ऑलवेज। तो ये छोटा सा वीडियो बनाना था, लेकिन थोड़ा सा लंबा बन गया एक्सप्लेनेशन में। और ये समझ में आया हो तो भाई लाइक तो बनता है।